पार्वती जी पूछ रही हैं कि हे शिव जी, मनुष्य को मुक्ति दिलाने वाला कौन है? मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? जन्म मरण से छुटकारा, आवागमन से मुक्ति कैसे मिलेगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि बार बार जन्म न हो, बार बार मरण न हो और ये जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से छुटकारा पा जाए? क्योंकि सबसे बड़ा दुख गर्भ का दुख होता है, फिर जन्म का दुख, फिर बचपन का दुख, फिर जवानी का तो बहुत बड़ा दुख, बुढ़ापे का बहुत दुख, जर्जर अवस्था का दुख, फिर मरण अवस्था का दुख। ये मनुष्य की लंबी 100 वर्ष की जिंदगी गर्भ के दुख से प्रारंभ होती है। जन्म का दुख भोगते हुए, बचपन की पराधीनता सहते हुए, जवानी में मन इंद्रियों की चंचलता का दुख झेलते हुए, बुढ़ापे की कमजोर स्थिति की पीड़ा को भोगते हुए, जर्जर अवस्था को प्राप्त होकर मरण स्थिति का दुख आत्मा भोगती है। इसलिए कितने महान पुरुषों ने इस संसार को दुखालय भी कहा है। कितने विचारकों ने कहा है कि ये संसार दुख का मंदिर है, यहां दुख ही दुख है। लेकिन मेरी परिभाषा में अगर आप समझना चाहें तो ये संसार ना तो दुखालय है ना सुखालय है। ये संसार ना दुख का मंदिर है ना सुख का मंदिर है। ये संसार तुम जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाता है। यहां पर दुख भी तुम निर्मित करते हो और सुख भी तुम निर्मित करते हो। तुम जितनी अधिक से अधिक गलतियां करोगे उतना दुख पैदा होता चला जाएगा, और जितना अधिक से अधिक सावधान रहोगे, गलतियों से मुक्त रहोगे, उतना ज्यादा सुख पैदा होता चला जाएगा। मनुष्य की जिंदगी स्वतंत्र जिंदगी है, और स्वतंत्र जिंदगी में मनुष्य ज्यादातर तो गलत राह को चुन लेता है। जिंदगी में 2 सड़कें हैं। एक सड़क के दोनों तरफ बबूल के कांटे लगे हुए हैं, दूसरी तरफ जो सड़क है उसके दोनों ओर विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं। यदि तुम कांटों वाली सड़क पर चल पड़े तो ना चाहते हुए भी कांटे आपको चुभेंगे, कहीं कहीं राह में पड़े हैं। और फूलों वाली सड़क पर निकल पड़े तो ना चाहते हुए आपको खुशबू मिलती रहेगी, और फूलों के सौंदर्य को देखते देखते आपकी जीवन यात्रा पूर्ण होगी और मंजिल पर पहुंच जाओगे आप। यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। एक तो नेकी की राह है, नेकी की सड़क है, परोपकार की सड़क है, पर सेवा की सड़क है, परमार्थ की सड़क है, धर्मार्थ सेवार्थ की राह है, और दूसरी ओर स्वार्थ की सड़क है, कांटों की राह है। बदी की सड़क पर चलोगे दुख के कांटे चुभते रहेंगे, नेकी की राह पर एक कदम भी बढ़ाओगे तो सुख के फूलों की खुशबू आने लग जाएगी। यहाँ 2 ही रास्ते हैं।
चाहे अपनी लाड़ी के साथ में लड़ लड़ करके रहो तो दुख के कांटे पैदा हो जाएंगे, चाहे लाड़ी को लाड़ प्यार से रखो तो सुख के फूल खिल जाएंगे। नाम उसका लाड़ी है, उसको लाड़ से रखना चाहिए, लेकिन सासू भूल जाती है तो लाड़ी को लाड़ से रखने के बजाय उसको लड़ लड़ कर रखती है, इसलिए दुख पैदा होता है। पिता का अर्थ होता है घर के सारे दुखों को जो पीता है वही पिता कहलाता है। सब दुखों को पीना भी सीखो, संसार में रह करके सहना भी सीखो, और गलतियों से अपने को मुक्त करना सीखो। कभी राम बनकर कभी श्याम बनकर आ जाओ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई हैं। सत्य की राह पर जब तुम चलते हो तुम्हारे भीतर राम का प्रभाव दिखने लगता है। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते हो तो तुम्हारे अंदर लक्ष्मण का रूप दिखाई देता है। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तब तुम भरत बन जाते हो, और घर में कलह कलेश और द्वंद्व के बीच में जब तुम शांत हो जाते हो, मौन हो जाते हो, और मन के अंदर उठे हुए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के शत्रुओं का हनन कर देते हो, तब तुम शत्रुघ्न का रूप प्राप्त कर लेते हो। कभी राम बन जाओ जिस समय तुम पिता की आज्ञा का पालन करते हो, जिस समय तुम एक पत्नी व्रत का पालन करते हो, अपनी वाइफ में सीता का रूप देखते हो, जिस समय तुम अपने भाई के लिए धन का त्याग करते हो, सम्मान का त्याग करते हो, उस समय तुम्हारे अंदर राम की सत्ता काम कर रही है। राम रूप हो। तालियां थोड़ा जोर से बजाना, ऐसे मरे मराई मत बैठना। और जिस समय तुम अपने पति को ही पति मानती हो, बाकी समस्त पुरुषों में पिता भाई और बेटे का रूप देखती हो, उस समय तुम्हारे अंदर सीता की शक्ति का दर्शन होने लगता है। ये मत सोचना सीता केवल जनकपुर में ही थी, तुम्हारे अंदर भी सीता का तत्व छिपा हुआ है। तुम सीता जैसी बन सकती हो, और जिस रोज तुम सीता जैसी बनोगी उसी रोज कोई राम तुमको ढूंढते ढूंढते तुम्हारे जनकपुर में आएगा, फिर तुमको राम ही ले जाएगा और दूसरा कोई नहीं पाएगा। राम की छाया में रहना होगा। परंतु यदि तुमने सुपर्णखा का रूप धारण किया तो राम के पास तुम जाओगे तो भी राम तुमको नहीं स्वीकार करेगा। तुम्हारे नाक कान कट सकते हैं, इसलिए सीता बन जाओ। राम जैसे पति की चाह है तो सीता जैसी नारी बनकर देखो तो, और सीता जैसी पत्नी की इच्छा है तो राम जैसे पति बनकर देखो तो सीता तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छे और टाप के गुरु की तलाश है तो अच्छी श्रद्धा वाले शिष्य बनकर देखो आप, गुरु तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिस समय स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के चरणों में जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, नरेंद्र तुम बहुत देर को आए हो, तुम्हारा इंतजार हम 40 वर्ष से कर रहे हैं। तो नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव मेरा जन्म ही तो अभी जल्दी हुआ है। बोले, तूने दूसरी योनि में बहुत समय गंवाया है, दूसरे शरीर में थे तुम जैसी दिव्य आत्मा का इंतजार मैं कर रहा था कि नरेंद्र जैसा मेरा कोई शिष्य बनेगा जो मेरे ज्ञान को पूरे विश्व के भूमंडल में फैलाएगा। याद रखना, गुरु के अंदर एक प्यास होती है कि मेरा ज्ञान जन जन के कान में पहुंचे।
ताकि सबका कल्याण हो जाए। यही गुरु चाहता है। अपने गुरु के प्रचारक शिष्य बनो, प्रचारक भक्त बनो। जैसे हमारे दंगवाड़ा के भक्तों ने प्रचारक का रूप लिया है। अगर ये हमको न बुलाते तो यहाँ पर हमारी वाणी का प्रचार कैसे होता? टीवी में तो ये भी सुनते हैं और हर गांव में लोग सुनते हैं, लेकिन प्रचारक भक्त नहीं बनते हैं। ज़्यादातर विचारक भक्त बनते हैं, विचार करने लग जाते हैं कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। लेकिन विचारक भक्त बनने के बाद जो प्रचारक भक्त बनता है, तो प्रचारक भक्त के प्रचार करने की शैली के माध्यम से और लाखों लोगों का कल्याण होना शुरू हो जाता है। इसलिए प्रचारक भक्त भी बनो। गुरु जी का खूब प्रचार करो। गलत चीज़ों का कभी प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ों के प्रचार में कसर भी नहीं रखना चाहिए।